कत्ल, अपहरण, फिरौती, वसूली, रंगदारी और कोयला चोरी जैसे कई सुनियोजित अपराध 1990 के दशक में यूपी के पूर्वांचल का पर्याय बन चुके थे। यूपी का पूर्वांचल हर रोज रक्त रंजित होता था किसी नए बाहुबली, किसी नए माफिया के महत्वाकांक्षाओं से। ये वो दशक था जब अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह जैसे कई बड़े माफिया और बाहुबली अपने उरूज पर थे। इसी बीच अपराध की दुनिया में कदम रखा एक ऐसे शख्स ने जिसने पटना से लेकर लखनऊ तक 2 राज्यों की पुलिस और प्रशासन की नींदें उड़ाकर रख दी थी। एक ऐसा शख्स जो गोरखपुर में आतंक का दूसरा नाम बन चुका था। एक ऐसा शख्स जिसने महज 25 साल की उम्र में 86 हत्याओं को अंजाम देकर अपने अपराध और अपने खौफ का सिक्का जमा लिया था। एक ऐसा शख्स जिसे पकड़ने के लिए आजाद इतिहास में पहली बार किसी पुलिस ने एक नए यूनिट का गठन किया था। एक ऐसा शख्स जिसकी मर्जी के बिना गोरखपुर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। जी हां, हम बात कर रहे हैं गोरखपुर के खूंखार माफिया श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में। वही श्री प्रकाश शुक्ला जिसकी मर्जी के बिना गोरखपुर तो क्या पूरे पूर्वांचल में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। नमस्कार, मैं प्रमोद तिवारी और आपका आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे एक सामान्य परिवार से निकला एक सामान्य लड़का अपराध का इतना बड़ा नाम बन गया कि 2 राज्यों की पुलिस और प्रशासन उसके पीछे पड़ी रही, पर कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। इस कहानी की शुरुआत 1973 में गोरखपुर के ममखोरा गांव से शुरू हुई, जहां एक रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर राम सहज शुक्ला के घर उनके बेटे ने जन्म लिया। उन्होंने अपने इस बेटे का नाम रखा श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला बचपन से एक औसत छात्र था और पढ़ाई के अलावा उसकी रुचि पहलवानी में थी और वो अपने आसपास कई लोकल कुश्ती प्रतियोगिताओं में अक्सर भाग लिया करता था। 20 वर्ष की आयु तक उसका जीवन एक सामान्य युवक के रूप में ही बीता, पर 1993 में गुस्से में आकर उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसके जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 1993 में कथित तौर पर अपनी बहन से छेड़छाड़ के आरोप में 20 वर्षीय श्री प्रकाश शुक्ला ने राकेश तिवारी नामक एक युवक की हत्या कर दी और यहां से शुरुआत हुई श्री प्रकाश शुक्ला के आपराधिक सफर की। पुलिस ने जब इस हत्या की जांच पड़ताल शुरू की और श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ने की कोशिश की, तब पुलिस से बचने के लिए श्री प्रकाश शुक्ला बैंकॉक भाग गया। वहां वो कई महीनों तक रहा, पर अंत में आर्थिक तंगी से परेशान होकर उसे वापस गोरखपुर लौटकर आना पड़ा। लेकिन जब वो गोरखपुर लौटकर वापस आया तो सामान्य तरीके से जीने के उसके सारे रास्ते बंद हो चुके थे। ऐसे में उसने अपराध के रास्ते को चुना और उस पर ही आगे बढ़ने का फैसला किया। अपराध की दुनिया में कदम रखने के 6 महीने के भीतर भीतर उसने 8 बड़े हत्याओं को अंजाम दिया और जिस काम की शुरुआत उसने मजबूरी में की थी, अब उस काम में उसे मजा आने लगा था। देखते ही देखते उसने गोरखपुर के केबल नेटवर्क नेक्सस पर अपना आधिपत्य जमा लिया और केबल नेटवर्क नेक्सस पे आधिपत्य जमाने के बाद श्री प्रकाश शुक्ला की नजरें पड़ी रेलवे टेंडर्स पर। उन दिनों गोरखपुर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर हुआ करता था और तब रेलवे टेंडर्स ऑनलाइन नहीं, फिजिकल फॉर्म के रूप में निकलते थे और इन्हीं टेंडर्स को लेकर कई गुट आपस में अक्सर टकराते रहते थे। इन्हीं में 2 प्रमुख गुट थे, एक हरिशंकर तिवारी का गुट, दूसरा विधायक वीरेंद्र शाही का गुट। दोनों में वर्चस्व की लड़ाई ऐसी कि टेंडर के नाम पर गोरखपुर में आए दिन खून की नदियां बहती रहती। लेकिन ये दोनों अकेले नहीं थे जिनकी नजर रेलवे टेंडर्स पर थी। इन्हीं रेलवे टेंडर्स पर नजर थी बिहार के मोकामा जिले के बड़े बाहुबली सूरजभान सिंह की भी। सूरजभान सिंह भी गोरखपुर में अपना सिक्का जमाना चाहते थे और वो भी गोरखपुर में अपनी जमीन तलाश रहे थे। इसी बीच वीरेंद्र शाही का बढ़ता कद और अपना घटता वर्चस्व देखकर हरिशंकर तिवारी ने सूरजभान सिंह को दोस्ती का प्रस्ताव भेजा और उसे गोरखपुर आने का और उसकी मदद करने का सुझाव दिया। सूरजभान सिंह जब गोरखपुर आए तब हरिशंकर तिवारी ने सूरजभान सिंह को यह सुझाव दिया कि उन्हें लोकल नेक्सस मजबूत करने के लिए श्री प्रकाश शुक्ला का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि तब तक गोरखपुर में श्री प्रकाश शुक्ला आतंक का दूसरा नाम बन चुका था। ऐसे में पहली मुलाकात हुई श्री प्रकाश शुक्ला और सूरजभान सिंह की। उन दिनों सूरजभान सिंह के पास 2 AK-47 हुआ करते थे और उन AK-47 को देखकर श्री प्रकाश शुक्ला इस हद तक जुनूनी और जज्बाती हो चुका था कि वो उन AK-47 को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इसी का फायदा उठाते हुए सूरजभान सिंह ने श्री प्रकाश शुक्ला को एक ऑफर दे डाला। ऑफर ये कि तुम विधायक वीरेंद्र शाही की हत्या करो और तुम्हें 2 AK-47 मैं दूंगा। AK-47 पाने के लिए श्री प्रकाश शुक्ला जुनूनी हो चुका था, इस हद तक कि उसने इस ऑफर के लिए हामी भर दी। और उस दिन से श्री प्रकाश शुक्ला ने वीरेंद्र शाही की कुंडली निकालनी शुरू की
उसने वीरेंद्र शाही पर कई हमले किए, पर वीरेंद्र शाही हर हमले में बार बार बच गए। ऐसे में समय आया 1997, जब घात लगाकर बैठे श्री प्रकाश शुक्ला को वीरेंद्र शाही को मारने का एक अच्छा अवसर मिला और उसने उस अवसर का लाभ उठाते हुए स्टेन गन से पॉइंट ब्लैंक से वीरेंद्र शाही की हत्या कर दी। हत्या इतनी निर्मम कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वीरेंद्र शाही के शरीर से 126 गोलियां बरामद की गई। इस अपराध के बाद श्री प्रकाश शुक्ला का कद और बढ़ गया और उसका वर्चस्व ऐसा बढ़ गया कि गोरखपुर में टेंडर कब किसको मिलेगा, ये कोई और नहीं, सिर्फ श्री प्रकाश शुक्ला निर्धारित करता था। श्री प्रकाश शुक्ला यही नहीं रुका, उसको मानो एक स्टिमुलस मिल गया था। वो अपराध की दुनिया में दिन पर दिन बड़ा नाम बनता जा रहा था। उसने कई हाई प्रोफाइल हत्याएं करी, उनमें एक थे लॉटरी किंग विवेक श्रीवास्तव। लॉटरी किंग विवेक श्रीवास्तव ने जब श्री प्रकाश शुक्ला के बहनोई को टेंडर देने से मना कर दिया, तब सरेआम गोरखपुर के लाटूस रोड में उसने गोलियों से भूनकर विवेक श्रीवास्तव की हत्या कर दी। और इस हत्या का मकसद लोगों में सिर्फ डर बैठाना था और यह संदेश देना था कि जो कोई भी श्री प्रकाश शुक्ला के खिलाफ जाने की जरूरत करेगा, उसका एक ही अंजाम होगा और वो है मौत। श्री प्रकाश शुक्ला यही नहीं रुका। श्री प्रकाश शुक्ला के हाई प्रोफाइल मर्डर्स में एक सबसे बड़ा मर्डर उसने तब करा जब उसने 1998 में पटना के एक अस्पताल में दिन दहाड़े बिहार सरकार के मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद श्री प्रकाश शुक्ला अपराध की दुनिया का सबसे खूंखार माफिया बन चुका था। उसके नाम की तूती बोलती थी। लेकिन कहते हैं ना, अति बलशाली व्यक्ति कई बार अपने अहंकार में चूर होकर कई ऐसे कदम उठा लेता है जो उसके विनाश की सीढ़ी बनती है। और कुछ ऐसा ही कदम श्री प्रकाश शुक्ला ने भी उठाया। अपने मद में मदमस्त होकर श्री प्रकाश शुक्ला ने 1998 में तत्कालीन यूपी सीएम कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ले ली। इस खबर के फैलने से पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया। यूपी सीएम ने तुरंत एक मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग के तुरंत बाद यूपी सीएम ने आईपीएस ऑफिसर अजय राज शर्मा और आईपीएस ऑफिसर राजेश कुमार पांडे के नेतृत्व में यूपी एसटीएफ का गठन किया। यह भारत के आजादी के इतिहास में पहली बार था जब किसी एक अपराधी को पकड़ने के लिए किसी सरकार या पुलिस ने एक नए यूनिट का गठन किया था। अब यूपी एसटीएफ के आगे चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े थे, उनके सामने चुनौतियां बहुत बड़ी थी, क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला भले उसने 86 हत्याएं करी हों, लेकिन पुलिस के लिए वो एक पहेली था, क्योंकि पुलिस के पास उसकी एक भी तस्वीर नहीं थी। श्री प्रकाश शुक्ला सिर्फ एक नाम था जिसको सुना तो सबने था, पर देखा किसी ने नहीं। और ये चुनौती दिन प्रतिदिन पुलिस के लिए बड़ी होती जा रही थी, क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला की हत्याएं रुक नहीं रही थीं और पुलिस के पास उसे पकड़ने का कोई क्लू नहीं था। ऐसे में यूपी एसटीएफ को पहला ब्रेक थ्रू तब मिला जब लखनऊ में उसके बहनोई के घर पड़े छापे में उसके घर से श्री प्रकाश शुक्ला की एक तस्वीर बरामद की गई। इस तस्वीर के पीछे भी एक रोचक कहानी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से श्री प्रकाश शुक्ला की नहीं है। इसमें सिर्फ चेहरा श्री प्रकाश शुक्ला का है। ये शरीर बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी का है और पुलिस ने ऐसा इसलिए किया था ताकि श्री प्रकाश शुक्ला को यह पता ना चले कि ये फोटो कहां से बरामद की गई है, क्योंकि अगर उसे ऐसा पता चलता तो खुद के बहन और बहनोई की भी हत्या कर सकता था। बहरहाल, इस फोटो के मिलने बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई और तेज करी और फिर आधुनिक माध्यमों का उपयोग करना शुरू करा। तब पुलिस ने श्री प्रकाश शुक्ला के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकलवाए, उसके फोन की टैपिंग करनी शुरू की और इन्हीं के माध्यम से एक दिन यूपी एसटीएफ ने श्री प्रकाश शुक्ला को ट्रेस किया यूपी के गाजियाबाद में। और उसके बाद पुलिस ये निर्णय ले चुकी थी कि अब इस खूंखार अपराधी को पकड़ना नहीं है, इसे एनकाउंटर में मार गिराना है, क्योंकि इसे जिंदा रखना प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और अंततः 23 सितंबर 1998 को गाजियाबाद में हुए एक एनकाउंटर में यूपी एसटीएफ ने श्री प्रकाश शुक्ला को उसके 2 साथियों के साथ मार गिराया। और इसी तरह अंत हुआ डर और आतंक के इस अध्याय का। तो ये कहानी थी पूर्वांचल के रंगबाज श्री प्रकाश शुक्ला की। हम उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इसी तरह की कई अन्य रोचक कहानियां सुनने के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।